हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी 2024 से होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अभी आप लोग को उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो आपके पेपर में आए। तो प्यारे बच्चों, मैं वैसा ही प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। बिल्कुल वही पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं। इसमें सभी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग पूरी तरह से एंड तक इस क्लास को करेंगे और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को भी जो इससे हेल्प हो पाएंगे। देखिए, पेपर का जो आपका यानी बिल्कुल इसी प्रकार का ही आपको पेपर भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। चलिए, जीवनपुर में हुआ था, आवाजापुर में हुआ था, या आपका कमालपुर में, या जमालपुर में। तो प्यारे बच्चों बताइएगा। हम लोग जानते हैं कि नामवर सिंह के बारे में मैंने कई बार आपको बताया था क्लास में कि देखिए, नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। फिर से नोट कर लीजिएगा आप लोग, 28 जुलाई, हाँ 28 जुलाई 1927 को इसका क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था। ठीक है, और इसका जो जन्म हुआ था कहाँ पे, जीवनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीवनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसका माता का नाम क्या था, वागेश्वरी देवी, पिता का नाम नागेश्वर सिंह था। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए और इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे ए बताएं बिल्कुल आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह आप मतलब बनकर यानी भाप बनकर यानी निकलता है, यानी अपने आप भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे, तो ये किसके माध्यम से जो है भाप बनकर के जो है निकलता है। देखिए, बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, इसमें जो क्या किसके यानी माध्यम से जो है अपना यानी अंदर जो यानी भड़ास है, जो मवाद बन करके है, वो किसके माध्यम से आप जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बातचीत के जरिए जो है आपका यानी बिल्कुल सारा भड़ास जो है बाहर निकलेंगे। तो इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, जिसका जन्म कब हुआ था, 1844 को हुआ था। ये भी आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहलाता है कि बिना घोड़े बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। ये पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है, इनके बारे में आपको बताना है। तो ये रोज से लिया गया है, ओ सदानी डाली से लिया गया है, एक लेख से, एक पत्र से, या उसने कहा था से। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि उसने कहा था होगा, क्योंकि उसने कहा था का लेखक भी आप लोगों को बताएं कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। और ये कब प्रकाशित हुआ था, उसने कहा था, तो सभी बच्चों को पता है कि 1915 को जो है ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और ये जो बिना फिरे गिरता और बिना लड़े सिपाही, तो ये पार्ट कौन सा है, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, जिसका जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1900 कब हुआ था, यानी 1900 सॉरी 1883 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका निधन की अगर बात किया जाए तो 12 सितंबर को इसका निधन हो गया था। 12 सितंबर 1922 को इसका जो है क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है जी, मूल निवास स्थान गुलेर नामक था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन, नारी और नर एक ही दरवे की ढाली दो प्रतिमा, यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है, इनके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा, ये जो होगा बिल्कुल इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। नारी और नर एक ही दरवे की ढली जो है ये किसका है, यानी अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को पता है अर्धनारीश्वर के लेखक जो है कौन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं। और इसका जो जन्म कब हुआ था, 1908 में हुआ था। कहाँ, बेगूसराय सिमरिया में। ये आप लोगों को पता होगा कि अपना बिहार के जो है यानी राष्ट्र कवि है, जो इसको जो है राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग सी बताए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो देखिए, ये जो रोज कहानी में आप लोगों को पता है कि इसका मुख्य पात्रा कौन है, मालती है। तो जाता है कौन, यानी ये मालती के जो है दूर के रिश्तेदार के भाई लेखक जाते हैं और वहां जाकर के जो है मालती को कहते हैं कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो बोलता है, ये कौन किसने कहा था उसको, लेखक ने कहा था। और मालती के पति पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। मालती का पति का नाम क्या था, महेश्वर था। उसका पुत्र का नाम क्या था, टीटी था। ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों देख पा रहे एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि एक लेख और एक पत्र के लेखक जो होगा आपका यानी भगत सिंह होगा। क्या हो जाएगा, तो भगत सिंह इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का भगत सिंह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। और भगत सिंह के बारे में आप लोगों को पता है भगत सिंह का जो है मतलब जन्म कब हुआ था, इसको जब फांसी की सजा मतलब कब हुआ था, यानी ठीक है शहीद जो है कब हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग का आंसर परफेक्ट आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि देखिए एक लेख और पत्र के लेखक जो होगा कौन हो जाएगा आपका, यानी भगत सिंह होगा। ठीक है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जो हम भगत सिंह का जन्म जो आप लोग को बता दें कि 28 सितंबर को हुआ था। इसका जन्म 28 सितंबर 1900 कब हुआ था, यानी 1907 को हुआ था। ठीक है जी, तो चलिए ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए 28 सितंबर को। इसका निधन की अगर बात किया जाए 23 मार्च 1931 को 7:33 को लाहौर षड्यंत्र केस में जो है फांसी दिया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वसुंधरा भोगी मानव और धर्म अध्याय मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है।
ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइएगा ये जो कौन सा है यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। तो बताइएगा आप लोगों को पता होगा कि जगदीश चंद्र माथुर के बारे में आप लोगों को बताना, इसका जन्म कब हुआ था ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, गांधी जी की झोपड़ी को मतलब किसने जला दिया था? देखिए गांधी जी की झोपड़ी को जो है किसने जला दिया था? ग्रामीणों ने जलाया था, युवकों ने, या एवं साहब के कर्मचारी या छात्रों के द्वारा? तो आप लोगों को पता है गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था कौन? यानी एवं साहब के कर्मचारी के द्वारा जो है इसको जला दिया गया था और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सरियामान ताल जो है जल कैसा रहता है? चंचल रहता है, स्थिर रहता है, गहरा रहता है या गंदा रहता है? तो प्यारे बच्चों बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। चलिए उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। तो सभी बच्चे बता रहे कि स्थिर रहता है, तो बिल्कुल स्थिर आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठे क्या करती थी? करती दिखाई पड़ती थी? कुछ सूत काटती थी, स्वेटर बुनती थी, आपका यानी चटाई बुनती थी, या चावल चुनती थी? तो ये जो है सूत काटती थी और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ये जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अनुभव शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या आपका उभयलिंग है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोगों का सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग बता रहे कि सर उभयलिंग होगा, कुछ बच्चे सी बता रहे, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, बताइए अनुभव शब्द जो है क्या है? चलिए तो देखिए अनुभव शब्द आपको बताना, तो ये जो होगा बिल्कुल आपका पुल्लिंग हो जाएगा और बिल्कुल इसका जो भी बच्चे आप लोग बी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास है? बताइएगा तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? चलिए तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप लोग का जितने सारे बच्चे आप लोग का परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा जो है तत्पुरुष समास होगा और ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय बताइएगा। देखिए प्रत्यय तो जो है वो शब्द के लास्ट का उच्चारण से आप जो है इसका प्रत्यय को निकाल सकते हैं। तो इसका लास्ट का उच्चारण क्या है? यानी अस्पद होता है, यानी प्रत्यय में लास्ट क्या उसका उच्चारण था? अस्पद, यानी अस्पद यानी आस्पद, यानी हास्य आस्पद, यानी तो ये आस्पद जो होगा इसका यानी क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखिएगा हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध जो होगा इसमें क्या होगा? तो देखिए हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, तो इसमें जो होगा संज्ञा पदबंध होगा और आप लोग जितने सारे बच्चे सी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए बताइए 15 नंबर क्वेश्चन, समाज शब्द का विशेषण क्या होता है प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि समाज शब्द का विशेषण जो आपका यानी सामाजिक हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मनोविनोद शब्द में कौन लिंग होगा? बताइएगा मनोविनोद शब्द जो है कौन सा लिंग होगा? चलिए तो मनोविनोद जो होगा आपका यानी देखिए मनोविनोद की अगर बात किया जाए तो ये कौन सा लिंग होगा आप लोग का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आप लोग का। चलिए तो इसका आंसर आपका पुल्लिंग हो जाएंगे जितने सारे बच्चे बताएं। चलिए मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम जो होगा क्या होगा इसमें? तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये निजवाचक हो जाएगा और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्रेम शब्द का प्रेमी जो हम लोग यानी इसका विशेषण जो है प्रेमी लिख सकते हैं, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, इनमें से जो शुद्ध वाक्य जो है क्या लिखा हुआ है? वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, ठीक है। उसके स्त्री नहीं है, ये भी शब्द सही नहीं है, ये भी सेंटेंस जो है सही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया क्या है? यानी उसके बेटी, उसके मतलब क्या लिखा हुआ है? उसकी बेटी नहीं है, तो कौन सा होगा इसका? देखिएगा फिर देखिएगा ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगी, तो बिल्कुल ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा कि ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगी, यानी ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, बेईमान शब्द में प्रकृति बताइएगा। बेईमान शब्द जो है, बेईमान शब्द जो आपका क्या हो जाएगा? यानी प्रकृति क्या होगा इसका? विदेश होगा, देशज होगा, क्या होगा? फटाफट बताइएगा। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का होगा प्यारे बच्चों विदेशज जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 21 देखिएगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का काव्यत्री, बिल्कुल ऑब्वियसली आप सभी बच्चों को पता होगा कवि का काव्यत्री, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होगा। वह कौन है जो परा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो होगा आपका यानी वह कौन है, वह कौन है ये प्रश्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का शी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निडर शब्द का आपको उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग जो होता है नी जोर डर, यानी शुरू का आपका उच्चारण से आपको जो इसका उपसर्ग निकाल सकते हैं, तो नी आ रहा है शुरू में, क्या आ रहा है? नी आ रहा है, तो इसका ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों नी जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो पढ़ने वाला लास्ट में क्या आ रहा है? वाला की वाला जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी? प्रत्यय हो जाएगा। देखिए प्रत्यय और मतलब उपसर्ग मिलने से एक नया शब्द बनता है, क्या बनता है? प्रत्यय और उपसर्ग मिलने से एक नया शब्द बनता है और इसमें जो लास्ट में क्या मिलता है? इसका प्रत्यय वाला मिलता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका वाला जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नवयुवक शब्द में जो आपको बताना है कौन सा समास होगा, तो नवयुवक शब्द के बारे में बताना, जल्दी से बताइएगा। नवयुवक शब्द जो है कौन सा समास होगा?
चलिए, तो देखिए आपको पता होगा ये कर्मधारय समास हो जाएगा। नवयुवक की अगर बात किया जाए तो ये कर्मधारय हो जाएंगे और बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का जो है उदाहरण है? मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, तो ये जो होगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, घर का शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। देखिए हम लोग घर को जो है क्या लिख सकते हैं? देखिए आवास लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आवास लिख सकते हैं, आले लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होगा आले लिख सकते हैं, भवन लिख सकते हैं, निकेतन लिख सकते हैं। तो ये घर शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल आसान ही है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आदान शब्द का जस्ट उल्टा क्या होता है? तो आदान का उल्टा क्या होता है? प्रदान होता है। ऑब्वियसली सभी बच्चों को पता होगा आदान का उल्टा क्या हो जाता है जी? प्रदान हो जाता है। देखिए गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिंड छूटना, यानी गला छूटना का मतलब क्या होगा? यानी पिंड छूटना, यानी ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए मरण तक के लिए एक शब्द जो होगा वो इसके लिए इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं? अमरण। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं पंजाब की भाषा तथा लिपि जो है किसकी समस्या है? तो ये भगत सिंह का है, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह, मैंने भगत सिंह के बारे में बताया, इसका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। शहादत जो हुआ था 23 मार्च 1931 को इसका शहादत हुआ था। ठीक है, वो कब यानी लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया था 7:33 पे। ठीक है जी, तो चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं भगत सिंह जो है मतलब ऐसे क्रांतिकारी थे, ऐसे क्रांतिकारी को नमन है जो अपने जान जो है दे दिया था अपने देश के लिए। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? तो वो जो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जो है सुंदर कहा था। ठीक है, चलिए जो डरता है उसको कायर कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहलाता है? 33 नंबर क्या कहलाता है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किया था? तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है यानी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा किया गया था और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, ओ सदानिराज निबंध किस पुस्तक से लिया गया है प्यारे बच्चों? तो बताइएगा ओ सदानिरा के बारे में आपको बताना है। ठीक है जी, चलिए तो ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा कि ओ सदानिरा के लेखक जो है पहले कौन है, आपको बताना ओ सदानिरा के बारे में। ठीक है जी, चलिए, तो देखिए आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल लगभग बच्चों का आप लोग का यानी परफेक्ट आ रहा है। तो ओ सदानिरा का लेखक जो होगा कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल जगदीश चंद्र माथुर होगा और ये जो होगा आपका यानी बोलते छंद से लिया गया है। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। रामपुरवा जो है कहाँ पे स्थित है बताइएगा? तो रामपुरवा के बारे में मैंने कई बार बताया आपको, तो ये भितरवा के पास है और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा गंडक नदी का जल जो है सदियों से क्या रहा है? बताइए, गंडक नदियों का जल सदियों से क्या रहा है? गंडक नदियों का जल सदियों से क्या रहा है? देखिए, तो बिल्कुल गंडक नदियों का जल सदियों से जो है चंचल रहा है, तो बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग चंचल बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो है किसने जगह दिया था? 37 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप लोग को पता हो किसने जगह दिया था? मठ के महंत के द्वारा जो है जगह दिया गया था। आगे देखिएगा सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो हम लोग जानते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी जो है यानी अंडे के छिलके अन्य एकांकी से लिया गया है और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सिपाही की माँ के जो लेखक है प्यारे बच्चों, ये कौन है? आप लोगों को पता है मोहन डाकेस है। कौन है सिपाही की माँ के लेखक? मोहन डाकेस है। अब जल्दी बताइए मोहन डाकेस का जन्म जो है कब हुआ था? इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा मोहन डाकेस के बारे में। हाँ, तो देखिए हम लोग उसका अगर जन्म की अगर बात किया जाए, उसका जन्म क्या होगा मोहन डाकेस का? हाँ, चलिए सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन डाकेस। तो 8 जनवरी 1925 को इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 8 जनवरी, ठीक है, 1925 को जो है इसका जन्म हुआ था। उसके बाद अगर बात किया जाए इसका अगर निधन का, तो 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। 3 दिसंबर 1972 को इसका क्या हुआ था? निधन हो गया था। ठीक है जी, तो सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन डाकेस। 8 जनवरी 1925 को इसका जन्म हुआ था। निधन जो हुआ था 3 दिसंबर 1972 को। आगे देखिएगा मुन्नी कौन थी बताइएगा? 39वां क्वेश्चन, मुन्नी जो थी यानी कौन थी? इनके बारे में बताइएगा। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सब जानते हैं कि मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी थी और यह ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा, आगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा क्या कहलाता है? 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ठीक है, चलिए, और मानक कभी-कभी रहता है ऑप्शन में आपका, मानक की बहन भी दिया हुआ रहेगा तो आपको मानक बिल्कुल मानक की बहन आपका दे सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रगति और समाज के लेखक कौन है? प्रगति अगर करेगा अपना समाज तो क्या होगा जी? नाम होगा। इसके ई नाम पर आप लोग को इसका लेखक जो है प्रगति और समाज का कौन है? तो नामवर सिंह है, ये भी आप लोग को पता है। और हम लोग जानते हैं जो ये जो लिया गया है यानी किससे, यानी निबंध से संग्रह से लिया गया है, तो वाद विवाद से लिया गया। ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। हम लोग जानते हैं जन्म इसका कब हुआ था? 28 जुलाई 1923 को नामवर सिंह का जन्म। ठीक है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों को पता है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तबोध का उदय जो है कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो हिंदी साहित्य में गजानन
आदमुक्तवत का जो हुआ था वो प्रयोगवादी हुआ था और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 43 का। तो हम लोग जानते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म जो है 9 दिसंबर 1929 को हुआ था और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताइएगा 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कहीं नहीं वही कविता संग्रह जो है किसके द्वारा रचित है? ये जो बिल्कुल आप लोगों को पता है अशोक वाजपेयी का, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए आपके स्क्रीन पे कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है ये जो है कौन रह चुके हैं, तो हेनरी लोपेज रह चुके हैं और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दौ का उच्चारण स्थान बताइएगा क्या हो जाएगा? देखिए दौ का उच्चारण स्थान के बारे में बताना है, बिल्कुल ऑब्वियसली आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। दौ का उच्चारण स्थान जो होगा क्या हो जाएगा? दंत होगा। ठीक है जी, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? बताइए 47 का आपको बताना है। इनमें से जो शुद्ध रूप से जो लिखा हुआ है यानी कौन सा शब्द लिखा हुआ है इसके बारे में बताइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या प्रशंसा जो है क्या ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ, परीक्षा इस तरह नहीं लिखा जाता, परीक्षा जो लिखा जाता है शुद्ध रूप में ये इस तरह जो है परीक्षा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप में जो है प्रशंसा जो है सिर्फ शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रणाम, प्रणाम इस तरह नहीं होता, ये 9 लगेगा। ठीक है जी, चलिए प्रसाद, चलिए ये तो आपका आंसर बिल्कुल ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निराधार शब्द में का संधि विच्छेद कीजिएगा। तो देखिए निर्धार शब्द का नी जोर आधार होगा, इसका अगर हम लोग करते हैं तो नी जोर आधार हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका कहाँ पे है? यानी ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। रक्षाबंधन में कौन सा संज्ञा है बताइएगा? रक्षाबंधन जो है कौन संज्ञा है बताइएगा? ये बिल्कुल आप लोग का डेफिनेटली आंसर परफेक्ट होना चाहिए। तो रक्षाबंधन क्या व्यक्तिवाचक हो जाएगा, समूहवाचक, जातिवाचक, धर्मवाचक? तो बिल्कुल ये जो होगा आपका यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, 50 नंबर क्वेश्चन। गुस्सा शब्द जो है आपको बताना है, ये गुस्सा शब्द जो है क्या है, यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा गुस्सा शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग? बताइए गुस्सा शब्द का लिंग निर्णय करें। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी बताइए। तो गुस्सा जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा या उभयलिंग होगा? कमेंट करके बताइए। आई थिंक मुझे लगता है कि गुस्सा शब्द जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग भी होता है, कहीं कहीं आपको स्त्रीलिंग भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप जो है इसको जो है पुल्लिंग भी कह सकते हैं या स्त्रीलिंग। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन का आंसर। आप लोग देखिए कितने सारे बच्चे जो आप लोग यानी आंसर सही से दे पा रहे हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो गुस्सा जो आई थिंक मुझे गुस्सा आता है, ये जो आपका यानी पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, गुस्सा शब्द जो आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। प्यारे बच्चों मैंने अभी जस्ट आप लोग को जो 50 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाया। इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन और भी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 में से ही आपको जो है कितना क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, 50 क्वेश्चन को ही जो है आपको यानी सॉल्व करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। चलिए तो यहीं तक आज की क्लास को हम लोग इन करते हुए के लिए जय हिंद जय भारत।